इस बीच खबर है कि रूसी सेना तक ईरान के घातक ड्रोन पहुंचाए जाने के रूट का पर्दाफाश हो गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने यात्री विमानों के जरिए रूस को शाहिद 136 ड्रोन की सप्लाई की थी, जिनकी मदद से अक्टूबर की शुरुआत में पुतिन की सेना ने कीव में कोहराम मचा दिया था। उसने यूक्रेन के पावर प्लांट तबाह किए और तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन को धूल चटाई। पिछले 1.5 महीने से ईरान के आत्मघाती ड्रोन यूक्रेन की जंग का रुख पलट रहे हैं। रूस की सेना बड़े पैमाने पर ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में आखिर ईरान के ड्रोन रूसी सेना के पास कैसे पहुंचे, जिसका जवाब पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट ने दिया और दावा किया कि ईरान ने पुराने हो चुके 4 बोइंग 747 यात्री विमानों के जरिए रूस तक ये ड्रोन पहुंचाए, जिसके लिए इन विमानों ने पिछले कुछ महीनों में 70 बार रूस के लिए उड़ान भरी और उन्हें वहां के हवाई अड्डों पर बने रूसी सेना के ठिकानों पर देखा गया। खबर है कि इन्हीं विमानों की मदद से ईरान जल्द ही रूस को ड्रोन के साथ ही मिसाइलों की भी बड़ी खेप भेजने की तैयारी में जुटा है। और कहा जा रहा है कि पुतिन की सेना भी ईरान की इन मिसाइलों का बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया यह दावा कर चुका है कि रूसी फौज के पास मिसाइलों की भारी किल्लत है और इसीलिए वो पिछले कुछ हफ्तों से मिसाइलें दागने के बजाय आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब ईरान के ड्रोन ही नहीं बल्कि ईरान की मिसाइलें भी इस जंग में इस्तेमाल होंगी। खबर है कि ईरान की 2 मिसाइलें ऐसी हैं जिन्हें रूस भेजे जाने की तैयारी हो चुकी है। पहली है फतह 110। ये ऐसी मिसाइल है जो जमीन से जमीन पर वार करती है और छोटी दूरी पर निशाना साधने में बेजोड़ है। ईरान की फौज भी फतह 110 मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है, जबकि दूसरी मिसाइल का नाम है जुल्फकार। ये लंबी दूरी तक निशाना साधने में माहिर है। ऊपर से मिसाइल में लगे सेंसर ऐसे हैं कि किसी भी रडार के लिए इसे पकड़ना मुश्किल है। मतलब ये कि एक बार ये मिसाइल दाग दी गई तो इससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो सकता है। इसीलिए ईरान की मिसाइलों के पहुंचने से पहले ही यूक्रेन की फौज में दहशत बढ़ने की खबर है। कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि किसी भी तरह जल्द से जल्द यूक्रेन को इन मिसाइलों को हवा में मार गिराने के लिए आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मिल सके। यूक्रेन को लगता है कि एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से वो रूस के वार को नाकाम कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान पर दबाव बनाने की कोशिशें भी नए सिरे से शुरू हो गईं। और ईरान ने ये पहली बार मान लिया है कि उसने रूस को ड्रोन सप्लाई किए थे। लेकिन ईरान ने दलील दी कि उसने जंग शुरू होने से पहले रूस को ये ड्रोन पहुंचाए थे, जबकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने अगस्त के महीने में हजारों की संख्या में रूस को ड्रोन सप्लाई किए थे और इससे पहले भी रूस के कार्गो प्लेन ईरान से ड्रोन का बड़ा जखीरा ला चुके थे। इनके एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले का एक वीडियो सामने आया जिस पर ड्रोन से बम गिराया गया, जिसके टारगेट पर हिट होते ही जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटों के साथ एयर डिफेंस सिस्टम पर लगे रेडार से धुआं निकलने लगा और पलक झपकते ही यूक्रेन का ये घातक हथियार तबाह हो गया। इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिक भी घायल हो गए। दावा किया गया कि रूस ने ड्रोन से यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और उसी ने हमले का वीडियो भी जारी किया। उत्तर में चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए क्वाड में शामिल देश अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने युद्ध का अभ्यास किया। यह मिलिट्री ड्रिल 8 नवंबर से शुरू हुई थी, जिसे जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने आयोजित किया था, जिसमें चारों देशों की नौसेना ने समंदर में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस मिलिट्री ड्रिल के कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनमें समंदर का सीना चीरते हुए कई युद्धपोत दुश्मन पर कहर बरपाते हुए आगे बढ़ते दिखे। 15 नवंबर तक चले इस मालाबार युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से INS शिवालिक और INS कमोटा शामिल हुए। ये दोनों ही स्वदेशी युद्धपोत हैं। इनके अलावा 4 PHI टोही विमान, हेलीकॉप्टर और पनडुब्बियों ने भी अपना दम दिखाया, जबकि अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रेगन समेत 11 युद्धपोतों ने हिस्सा लिया। ये मिलिट्री ड्रिल ईस्ट चाइना सी के पास जापान के योकोसुका में आयोजित की गई थी, जिसके जरिए क्वाड देशों ने चीन को ये चेतावनी भी दी कि अगर उसने समंदर को अपनी जागीर समझने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।